आज हम लोग क्लास 10th के लिए पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आने वाले हैं, उसी पर्पज से ये वीडियो है। इसमें हम लोग पॉलिनोमियल को कंप्लीट खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कोई भी जैसे पॉलिनोमियल है या कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसका मतलब हुआ, कोई भी टर्म्स होगा उसको या तो हम प्लस करके लिख लें या माइनस करके लिख लें टर्म्स को, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। जैसे सपोज करिए लिखते हैं 3x5, या इसके अलावा 2x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक, ये सभी क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं इनको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो पॉलिनोमियल पे क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन हम लोग जान लेते हैं पॉलिनोमियल की। देखिए, तो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन होती है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the degree of each term is whole number is called polynomial। ठीक, इसको हम लोग px से डिनोट करते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग समझते हैं मैथमेटिकल। ये तो एक डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगी? px इज इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस अप टू a0। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अब देखिए, ये n डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। n डिग्री, जिसको हम घात बोलते हैं हिंदी में, n घात का एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, n जो होता है बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो n जो होता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक, जो भी पॉलिनोमियल होगा, ठीक, इसमें डिग्री देखो, जो डिग्री होती है ये हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, तो किसी भी पॉलिनोमियल की अगर हाईएस्ट पावर जो होती है n है, ठीक, तो उसका कोफिशिएंट वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, जैसे x की हाईएस्ट पावर क्या है? n। x की पावर n का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा an, जो कभी भी 0 नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा जो भी कोफिशिएंट है, जैसे an माइनस 1, an माइनस 2 अप टू a0, ये 0 हो सकते हैं, मे बी 0 और नॉट। 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई पूरी? तो ये पॉलिनोमियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, डिग्री क्या होती है? डिग्री के बारे में अभी हमने बताया। डिग्री क्या होती है? जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमने लिखा
एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक। अब हमसे इसमें डिग्री पूछी गई है। डिग्री जो होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा, ठीक, या जैसे यहाँ पर x वेरिएबल है, ठीक है, कहीं पे y होगा या z होगा या t होगा, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है। उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर, उसको हम लोग डिग्री बोलेंगे, ठीक, ये ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ आगे इसमें देखते हैं, बेसिक चीजें थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे डिग्री से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे एक हमने अभी पॉलिनोमियल देखा, थोड़ा सा इसमें देखिए, जैसे हमने पॉलिनोमियल देखा पी एक्स पॉलिनोमियल था ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए जीरो। अब अगर हम इसमें n की वैल्यू रखते जाएं, ठीक है, तो हमें कोई ना कोई पॉलिनोमियल मिलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग डिग्री भी देखेंगे और एक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। n बराबर जीरो, जब हमने n बराबर जीरो पुट किया, पुट n बराबर जीरो, ठीक है, तो जब हमने n जीरो प्राप्त किए, पुट किया, तो हमें एक पॉलिनोमियल मिला a जीरो एक्स की पावर जीरो। फिर आगे पुट करेंगे तो a माइनस वन एक्स की पावर माइनस वन, आगे नहीं रखते हैं। अब देखो क्यों नहीं रखा, यहाँ पर हमको x की पावर माइनस वन मिल गया, जबकि यहाँ पर जो n है, जो जो x की पावर होती है उसको हमने n माना, ठीक। n जो है ये होल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, तो होल नंबर में तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर होंगे। तो n कभी भी माइनस वन नहीं हो सकता या निगेटिव नहीं हो सकता, हम बोलेंगे एक तरीके से निगेटिव नहीं हो सकता n। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये हम नहीं लेंगे। बात समझ में आई? तो हमें पॉलिनोमियल किस तरीके का मिला, जो पी जीरो है इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, पी एक्स पॉलिनोमियल मिला ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ये हो गया वन। किसी भी नंबर की अगर पावर अगर जीरो लगी हो तो वो हमेशा वन होता है, ठीक। और ए जीरो क्या है, ये एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं अचर, जो एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद, ये एक हमेशा फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो फिक्स वैल्यू का मतलब क्या हो गया, कोई भी नंबर, जो भी नंबर होगा वो क्या है, फिक्स है। मान लेते हम जीरो लिख दें, रूट थ्री लिख दें, वन लिख दें, थ्री बाई टू लिख दें, फाइव लिख दें, माइनस का फाइव, माइनस सेवन, सेवन, कोई भी नंबर हो ये क्या है, फिक्स है। तो इसका मतलब बोले कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल पी एक्स हमें मिलता है और वो कैसा है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इस तरीके के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, जैसे हमने पी एक्स बराबर में क्या मिला, पी ए जीरो, इसको बोलेंगे पहला तो इसका नाम हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक, या अचर बहुपद, ठीक। तो कोई भी अचर बहुपद होगा तो उसका डिग्री क्या होगा, n की पावर रखी थी हमने, डिग्री इसकी क्या होगी, जीरो, हमेशा याद रखना। अगर मान लेते कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एग्जांपल ले लेते, अगर मान लो हमें जीरो दे दिया गया, तो एक जीरो नंबर दे दिया गया, तो जीरो की डिग्री क्या होगी, जीरो, या रूट थ्री लिखा है, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, जीरो। बात समझ में आई पूरी? अब इसी तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब यदि हम n बराबर वन रखें, तो वन रखने पर हमें जो बहुपद मिलेगा वो किस तरीके से पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ए वन एक्स की पावर वन, ए जीरो एक्स की पावर जीरो। अब आगे हम नहीं लेंगे, तो पॉलिनोमियल हमें मिला ए वन एक्स प्लस ए जीरो, ये एक बहुपद मिला, ठीक। तो अब इसमें देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, वन, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री वन। तो डिग्री वन का जो भी पॉलिनोमियल होगा
उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक, रैखिक बहुपद। फिर अगर हम n बराबर 2 रखें इसी तरीके से, तो हमें px कैसा बहुपद मिलेगा, a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a0, एक बहुपद मिला। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x की हाईएस्ट पावर 2, डिग्री क्या होगी 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक, द्विघात बहुपद, ठीक है। इसी तरीके से n बराबर अगर हम 3 रखें तो हमें एक पॉलिनोमियल फिर मिलेगा, पी एक्स बराबर a3 x क्यूब a2 x स्क्वायर a1 x प्लस a0, ठीक। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3, इसकी डिग्री 3। तो इस तरीके का जो पॉलिनोमियल होगा इसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम अलग अलग वैल्यू पुट करते जाए तो हमें अलग अलग कई सारे पॉलिनोमियल मिलते जाते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं डिग्री के बारे में, कि डिग्री अगर क्वेश्चन दिया हो तो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं बेसिक अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसकी डिग्री तो हम बता लेंगे। जैसे मान लेते हैं x की पावर 2 3x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 ऐसे दिया हुआ है, इसकी तो डिग्री हमको पता चल गई कि 4 है, ठीक। सिर्फ x लिखा है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या होगी 1। 3 लिखा हुआ है तो डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब जैसे मान लेते हैं इस तरीके से लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन x, इस तरीके से दिया हुआ है। इसकी डिग्री पूछी जाए तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ऊपर जो भी न्यूमरेटर में जो भी पॉलिनोमियल दिया है इसकी हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट डिग्री 3, डिनोमिनेटर में जो भी पॉलिनोमियल दिया होगा उसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लिखा है x की पावर 11 प्लस 3x की पावर 8 माइनस 7x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो इसकी डिग्री पूछी जाए तो क्या होगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है इसकी हाईएस्ट पावर 11, नीचे वाले की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की -2, कितना आ जाएगा 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये डिग्री हम लोगों ने खत्म किया। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 4, ठीक। जैसे x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ऐसा कोई पॉलिनोमियल होगा जिसकी हाईएस्ट पावर डिग्री 4 हो जाएगी, उन्हें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ नाम हम लोगों ने जाने, एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक आपका हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, एक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो भी पॉलिनोमियल के नेम है ये अकॉर्डिंग टू डिग्री या पावर के बेसिस पे इनके नाम है, ठीक। अब इसके बाद आता है कुछ नाम होते हैं जो नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, टर्म के आधार पर कुछ नाम होते हैं। जैसे पहला नाम आता है मोनोमियल, ठीक, मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें सिर्फ एक टर्म होगा, वन टर्म ओनली, ठीक, वन टर्म्स ओनली। जैसे मान लेते कोई भी नंबर लिखते हैं 9
-15 एक्स स्क्वायर, ठीक, 3x³ माइनस का 5x⁴, कुछ भी हो सकता है, 7x⁸, ठीक। जितने भी ये नेम ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म, इनको हम प्लस या माइनस से सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ। अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो एक ही टर्म काउंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे -7x⁸ लिखा है, तो इसका मतलब हुआ -7 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x⁸ से, लेकिन इसको हम सिर्फ एक टर्म ही काउंट करेंगे, वन टर्म ओनली। लेकिन अब अगर मान लेते ये प्लस या माइनस से अलग हो रहे होते हैं, ठीक है, सेकंड नंबर, इसे हम बोलेंगे बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक। क्या होते हैं ऐसे टर्म जो होते हैं कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म, ठीक। ऐसे टर्म्स होंगे जो कंटेन करेंगे दो नॉन जीरो टर्म्स को, ठीक है। जैसे हमने लिखा x² + 3 या x-7 या x + 3x², इस तरीके के टर्म होंगे। ये प्लस या माइनस से अलग हो रहे हैं, ठीक है, और दो टर्म है नॉन जीरो। अगर हम मान लो लिख देते हैं x³ - 0, तो यहाँ पर जीरो क्या आ गया, एक जीरो, ठीक। और क्वेश्चन में हमने क्या बताया, नॉन जीरो टर्म्स, ठीक। तो ये कैसा होगा, ये सिंगल मोनोमियल होगा, मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, इसमें तीन टर्म्स होते हैं, थ्री नॉन जीरो टर्म्स होंगे जिन्हें हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे x³ - 3x² + 5, एक ये हो गया। जैसे x² - 2x + 5, इस तरीके से कोई भी टर्म होगा, ये क्या होंगे, ट्राइनोमियल। माइनस का 3x² + 5x - 7, इस टाइप से भी हो सकते हैं, कोई भी टर्म होंगे। ये सब तीन टर्म्स होंगे, प्लस या माइनस से अलग हो रहे होंगे, इन्हें ट्राइनोमियल बोला जाएगा। क्लियर। अब हम लोग आगे थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं पॉलिनोमियल के चैप्टर में, और आगे देखते हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। दो देखेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होता है, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है उसको हम लिखते हैं px = ax + b, ठीक। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, जहां पे a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और a जो है नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी है, तो इसको हम लिखेंगे px = ax² + bx + c। ये एक जनरल फॉर्म होती है, जहां पर a, b और c बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, और a कभी भी 0 नहीं होगा। बात समझ में, मतलब x यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर ग्राफ की बात करें, ग्राफ, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका जो ग्राफ होगा वो लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, इसका ग्राफ एक पैराबोला होता है, पैराबोला, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक हम लोगों ने जान लिया है। अब आते हैं, हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल अगर है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कुछ
जैसे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन एक बार जान लेते हैं। द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px at x is equal to a is obtained by putting x is equal to a in px, and it is denoted by pa। ठीक, अगर कोई पॉलिनोमियल px है, उसकी हमें x बराबर a पर एक वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर a हम पुट करेंगे उसी पॉलिनोमियल में और उसे हम pa से प्रदर्शित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर x माइनस 2। ठीक, हमें इस पे वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 3। ठीक, इस पॉलिनोमियल की x इज इक्वल टू 3 पर हमें वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पुट x इज इक्वल टू 3, तो p3 हमें मिलेगा 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई है x बराबर 3 पे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, px एट x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, ये तो ये भी है, ये भी तरीका है। जैसे मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर 5x प्लस 3, हमें इस पे वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक, तो p ऑफ माइनस 2 निकालेंगे, x बराबर माइनस 2 हम पुट कर देंगे, तो 5 इंटू माइनस 2 प्लस 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, तो p माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरीके से कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, तो उसकी वैल्यू अगर निकालनी है, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक, इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है। तो इसकी एक बेसिक डेफिनेशन थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। लेट px be a polynomial एक px पॉलिनोमियल है इफ p अल्फा बराबर 0, मतलब अल्फा अगर हम वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। देन we say that alpha is a 0, alpha is a 0 of the polynomial px। बात समझ में आई? अगर एक कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक, इसमें हमने x बराबर अल्फा पर एक वैल्यू निकाली और p अल्फा की वैल्यू अगर 0 मिल जाती है, ठीक है, तो हम बोलेंगे अल्फा जो है px का एक 0 है। बात समझ में आई? देखिए, जैसे मान लेते हैं
एक हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, हमें इस पे वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो p3 की वैल्यू निकालेंगे। 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 और 6 हो गया 15 माइनस 15, ये आ जाएगा 0। तो P3 की वैल्यू हमें 0 मिल गई। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द zeros of polynomial px। बात समझ में आई? इस तरीके से इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास दिया है पी एक्स बराबर, जैसे लिखा हुआ है पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 5 तो है। हमें अगर जीरोस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, पी एक्स को 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, तो x माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या मिल जाएगा 5। ठीक, तो ये जो आएगा ये जो है पी एक्स का एक जीरोस हो जाएगा। बात क्लियर? जैसे इसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स बराबर 3x प्लस 5। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है, क्या करेंगे, पी एक्स को हम 0 के बराबर रखेंगे, 3x प्लस 5 बराबर 0, 3x बराबर माइनस का 5, x बराबर आ जाएगा माइनस का 5/3। ये इसका एक जीरोस आ जाएगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने देखा, एक चीज और देख लेते हैं। जैसे हमने जीरोस फाइंड किया, ठीक, तो अगर हमारे पास जैसे कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर इसमें बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस एक ही होगा। जैसे हमने पी एक्स एक पॉलिनोमियल लिया था एक्स माइनस 5। ठीक, इसका हमने जीरो निकाला, क्या आया, एक्स बराबर 5। इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्स की जगह 5 रखें तो पी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, पी 5, 5 माइनस 5 0। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो x माइनस 5 में हम रखें और वो हमें 0 दे दे। जैसे सपोज हम माइनस 5 रखते हैं तो माइनस 5 रखने पर हमें माइनस का 10 मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से जैसे ये वाला पॉलिनोमियल था पी एक्स बराबर 3x प्लस 5, एक्स की वैल्यू निकाली, सिंगल एक वैल्यू है -5/3, इसका मतलब -5/3 रखने पे तो ये 0 दे देगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस पे रख के वो 0 दे दे। ठीक, तो इसका मतलब हुआ लीनियर पॉलिनोमियल जो भी होगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे, सिर्फ 1, मैक्सिमम सिर्फ 1 जीरोस होंगे। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है, जैसे मान लेते हैं अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ठीक है, अब बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें देखो अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। तो सबसे पहले इसकी डिग्री कितनी है, 2। जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके मैक्सिमम जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे मैक्सिमम, वो तो उतने ही होंगे। इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। लेकिन इसका हम बोले कि नंबर ऑफ जीरोस जो है, अब अगर मान लो इक्वल रूट है, ठीक है,
कभी-कभी इक्वल रूट जैसे हो जाता है, तो इक्वल रूट पे तो वैल्यू तो एक ही होगी ना। जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल लिया हमने पी एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब हमें इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, पहले तो जीरोस निकालने हैं सपोज करिए। क्या करेंगे, हमने पी एक्स को लीनियर पॉलिनोमियल में सीखा है कि पी एक्स को हम जीरो के बराबर कर दें। पी एक्स को जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा 4। ठीक, तो एक्स बराबर हमें मिल गया प्लस माइनस 2। ठीक, यहाँ पर हमें एक्स की दो वैल्यू मिली, एक प्लस 2 मिल गई और एक माइनस 2 मिल गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो एक ये पॉलिनोमियल था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। ठीक, एक दूसरा पॉलिनोमियल लेते हैं, समझिएगा। दूसरा पॉलिनोमियल हमने लिया कुछ इस तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक, अब इसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स को हम जीरो के बराबर करें। पी एक्स को जब हम जीरो के बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर जीरो, और ये होता है एक्स प्लस एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो देखिए एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, एक्स बराबर हमें मिला 2 कॉमा 2। तो 2 तो एक ही वैल्यू हुई ना, हम बोले तो इक्वल रूट, यहाँ पर क्या आ गया, इक्वल जीरोस आ गए। ठीक है, अभी रूट पे हम नहीं जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। इक्वल जीरोस, ठीक है। तो जब इक्वल जीरोस आ गए तो नंबर ऑफ जीरोस की संख्या क्या होगी, देखने में तो टू दो है, लेकिन जब इक्वल है तो हम 1 भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक और पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे सपोज करो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, पी एक्स को हम जीरो कर दें, एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, यहाँ भी एक्स की दो वैल्यू मिली, जीरो या जीरो, एक ही तो मिला। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ जीरो मैक्सिमम कितने होंगे, सिर्फ दो होंगे, एक भी हो सकता है अगर इक्वल रूट है, इक्वल जीरोस है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम लोगों ने देखा। बात समझ में आई? इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, अब 2 और 0 क्या है, जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम x बराबर 2 रख दें तो पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, और x बराबर 0 रख दे तो भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल हमारे पास है एफ एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस बी। ठीक, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 2, जब हम 2 रखें x की जगह तो f2 बराबर हमें क्या मिल जाएगा, जीरो, जीरो मिल जाएगा। तो जहां जहां x है वहां पर 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो 2 का क्यूब हो गया 8, 8 टू ज़ा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ा 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई? अब क्या करेंगे, अब हम इसी पॉलिनोमियल में जीरो रखेंगे, एफ जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं साइड में एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक,
तो जहाँ-जहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे, ठीक है? तो ये 0 हो गया, -0 प्लस 0 प्लस b बराबर 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक? b की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2a प्लस b की वैल्यू 0 बराबर 4, ठीक? तो 2a बराबर कितना आ जाएगा? 4। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। ये इसका सही आंसर, ठीक है? इसका हम जूम कम करते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें सॉल्यूशन का तो ले सकते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक? अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3। एक पॉलिनोमियल दिया है, इसका जो है एक जीरोस क्या है? -3। तो हम लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये पॉलिनोमियल है पी एक्स के -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक? तो इसका एक पॉलिनोमियल है, एक जीरोस है -3, तो एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो जब हम -3 की वैल्यू रखेंगे तो p ऑफ -3 मिलेगा बराबर 0। तो जहाँ-जहाँ पर x है वहाँ-वहाँ -3 रख देंगे, ठीक? तो k -1 -3 का स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1 बराबर 0, ठीक? तो k -1 -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस माइनस माइनस, तो यह k इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9k माइनस 3k ये आ जाएगा 6k, 6k, ठीक है? एक सेकेंड इसको, -9 प्लस 1 माइनस का 8 बराबर 0। 6k बराबर आ जाएगा 8। k इज इक्वल टू हो जाएगा 8/6, 8/6। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, जगह 4/3। 4/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये रहा इसका ए ऑप्शन, इसका क्लियर, ठीक है? बात समझ में? इस तरीके के अगर क्वेश्चन होंगे तो हम इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक चीज और देख लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक चीज है, ग्राफ से रिलेटेड है। अगर मान लेते हैं कुछ ग्राफ हैं, वो अगर ग्राफ में आ जाता है, सिर्फ इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाता है कि अगर कोई भी ग्राफ बना होगा तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, कोई ग्राफ बना होगा, ठीक? तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं, इसका डिटेल हम लोग अभी इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये एक ग्राफ है, इसमें हमने बना दिया कुछ इस तरीके से, एक ग्राफ है, ठीक? पहला नंबर, ठीक है? दूसरा है, दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ठीक? अब देखिए इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाएगा। तो हमें खाली बस इतनी बात याद रखना है कि कोई भी ग्राफ अगर दिया है, वो एक्स एक्सेस को, याद रखिएगा, एक्स एक्सेस को जितने पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है? ये एक्स एक्सेस है जो पिंक कलर से मैं कर रहा हूँ, इसको जितने पॉइंट पे कट करेगा वो उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे
पहले वाले ग्राफ में एक पॉइंट पे कट किया तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1। दूसरे वाले क्वेश्चन में एक्स एक्सेस को 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। तीसरे वाले क्वेश्चन पे एक्स एक्सेस को कहाँ कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे, नंबर ऑफ जीरोस 1। चौथे वाले क्वेश्चन पे 1, 2 और 3, 3 जगह कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। अगर मान लेते हैं कोई ग्राफ इस तरीके से दिया हो, जैसे एक ग्राफ दिया हो कुछ इस तरीके से बना हो, ठीक, और एक ग्राफ इस तरीके से मान लो कुछ दिया हो। ठीक, ये हो गया 5 नंबर, ये 6 नंबर हो गया। नंबर ऑफ जीरोस पूछा जाए तो 5 नंबर जो ग्राफ है इसमें जो है ये एक्स एक्सेस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, ठीक, तो नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने होंगे? 0। 6 नंबर ग्राफ में एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस इसका कितना हो जाएगा? 1। बात समझ में आई? तो इस तरीके से कुछ ग्राफ होते हैं जिनमें हमें नंबर ऑफ जीरोस पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करना, उसके बाद हम लोग जीरोस निकालना सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जैसे मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक बेसिक पॉलिनोमियल है, ठीक। तो इसमें 4 केस बनते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, जो मेथड इसका जान लेते हैं कि क्या करेंगे। जो भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जैसे सी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके हम फैक्टर करेंगे या गुणनखंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें एक नंबर मिला 12, तो 12 के हम फैक्टर करेंगे, ठीक। इसके प्राइम फैक्टर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टर करेंगे। 2 छंग 12, 2 तीन 6, 3 एक 3, तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। बात समझ में आई? फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, जो भी हमें प्राइम फैक्टर मिले, ठीक, जो भी प्राइम फैक्टर मिले उन्हीं से हमें एक ऐसा नंबर बनाना होगा, जैसे यहाँ पर अगर प्लस का साइन लगा है तो हमें ऐड करने पर बी लाना होगा, या अगर माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पर बी लाना होगा। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं, जैसे एग्जांपल 1, ठीक। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 ही मिलेगा। 6 के हमने फैक्टर किए 2 इंटू 3, ठीक। अब ये जो हमें फैक्टर मिले, ठीक है, इन्हीं से एक नंबर बनाएंगे। अगर दोनों जगह प्लस है, अगर दोनों जगह प्लस है तो हमें ऐड करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाना होगा, ठीक है। तो 3 और 2 5, 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन कर लें तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन कर लें तो x प्लस 3, x प्लस 3 x प्लस 2, ये तो इसके फैक्टर आ गए, ठीक। अब मान लेते हैं अगर इसमें पूछा जाता कि व्हाट इज द जीरोस ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जीरोस पूछे गए, तो सबसे पहले हमें ये प्रोसेस तो करना ही है, इसके फैक्टर करने हैं। उसके बाद जो भी इसके
फैक्टर आएंगे, ठीक, इनको हम 0 के बराबर करेंगे। जैसे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, इसका एक ये जीरोस आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, एक ये इसका जीरोस आ जाएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, पॉलिनोमियल है। तो अब यहाँ पर हमें क्या माइनस, अगर माइनस आया है यहाँ पर तो भी हम जो है ऐड करने पर हमको x का कोफिशिएंट लाना है, मतलब 5 लाना है ऐड करने। 6 का फैक्टर 3 इंटू 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब यदि इसका हमें जीरोस निकालना होता है तब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर 3 मिल जाएगा। x माइनस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 2 मिल जाएगा। ये हमारे जीरोस हो जाएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3। अब मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -6 लिखा है, तो यहाँ पर -x दोनों जगह माइनस आ रहा है, तो जब दोनों जगह माइनस आ रहा है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें x का कोफिशिएंट लाना होगा, x का कोफिशिएंट, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, माइनस का 1, तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पर 1 लाना है। तो 3 दूना 6, 3 माइनस 2 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2x माइनस का 6, x कॉमन कर लें, x माइनस 3 प्लस का 2 कॉमन कर लें, x माइनस 3, x माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 2, ये इसके फैक्टर आ गए। उसी तरीके से अगर हमें जीरोस निकालना है इसका, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हमें 3 मिल जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2 मिल जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, अगला एग्जाम्पल 4। अगर दिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, अब इस साइड माइनस है, मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस में अगर दिया है तो अभी हमें सब्ट्रैक्ट करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स लाना होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, 3 दूना 6, 3 माइनस 2 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, इसका जीरोस निकालना है तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, ये इसके जीरोस आ गए। तो ये हम लोगों ने फैक्टर करना सीखा और इनके जीरोस निकालने सीखे, ठीक है। ये 4 कंडीशन होती हैं अलग अलग। अब हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, जिसमें आगे हम लोग देखेंगे जीरोस के बारे में ही देखेंगे थोड़ा सा और। अगर दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक, इस पे 2 जीरोस हैं,
तो होता है सम ऑफ जीरोस, जिसे हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये होता है -b/a। इट मीन्स इसको हम ये भी बोल सकते हैं माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसे हम अल्फा बीटा बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इट मीन्स इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, दो ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब अगर दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा आर थ्री जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ bx² + cx + d, तब जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस का d/। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient 3x² minus x minus 4। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है 3x² minus x minus 4, इसके हम फैक्टर करें। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह साइन है, अभी हमने ऊपर सिखाया आपको दोनों साइन है, तो हमें माइनस करने पर सेपरेट करने पर एक्स का कोफिशिएंट लाना होता है। तो और प्रोडक्ट करेंगे किसका, एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट का, तो 4 3 12। अब इसी से ही हमें बनाना है, तो 4 - 3 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो बनेगा क्या, 3x² माइनस बाहर 4 - 3, ठीक, x माइनस का 4, इस तरीके से लिख सकते हैं 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। यहाँ से x कॉमन कर लें तो 3x माइनस 4 प्लस का 1 कॉमन कर लेंगे तो 3x माइनस का 4। 3x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 1 ये आ जाएगा। अब हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। फॉर जीरोस क्या करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर 4/3 और x प्लस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज x बराबर माइनस का 1। तो ये हमें इसके दो जीरोस मिल गए। क्लियर हो गया। अब देखें x की दो वैल्यू मिली है, तो हम क्या करेंगे, लेट अल्फा बराबर 4/3 एंड बीटा बराबर -1, एंड और ऊपर लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा आर जीरोस। जीरोस तो हमने निकाल लिया है, तो हमारे पास जीरोस है 4/3 और -1। ठीक है, तो अब कोई भी अगर हमारे पास जैसे पॉलिनोमियल दिया होता है तो हमारे पास क्या होता है, जैसे लिखा है पॉलिनोमियल 3x² माइनस x माइनस 4, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, x का कोफिशिएंट माइनस बाहर रहेगा, x का कोफिशिएंट -1/3, तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक, अब यहाँ पर हमें LHS चेक करना होगा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा को, इसको भी चेक करना है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए इसको 1/3 आना है, अल्फा कितना है 4/3
प्लस माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 -1, ये आ जाएगा 1/3। यहाँ LHS इसके बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। ठीक, इसी तरीके से अल्फा बीटा, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, -4/3, -4/3 हो गया। अब अल्फा बीटा को चेक करो, तो LHS को हमने चेक किया, तो LHS को हम जब चेक कर रहे हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू -1, तो -4/3। ठीक, यहाँ पर भी LHS बराबर RHS आ गया। बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता, और यहाँ पे जब दोनों बराबर आ गया तो ये वेरीफाई हो गया। बात समझ में? ये रिलेशन हमने प्रूफ किया, यहाँ पर हमने जो है इसके रूट निकाले और फिर रिलेशन। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, जैसे हमारे पास फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट t स्क्वायर माइनस 15। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है t स्क्वायर माइनस 15, इसके तो फैक्टर होने से रहे, तो हम इसको सीधा सॉल्व करेंगे, इसका रूट निकालेंगे, जीरोस तो बराबर में जीरो करेंगे, t स्क्वायर माइनस 15 बराबर जीरो, तो t स्क्वायर बराबर 15, t बराबर हमारा कितना आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो t की हमें दो वैल्यू मिली, एक √15 और एक मिली t बराबर माइनस का √15। ठीक, अब यहाँ पर अगर रूट की बात करें तो रूट हमारे पास दो हो गए, लेट अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा √15, बीटा बराबर माइनस का √15। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया, अब इसमें क्या करना है, हमको रिलेशन प्रूफ करना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब जैसे हमारे पास पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर पॉलिनोमियल अगर होगा तो इस तरीके से होना चाहिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, और टी का कोफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं, टी ही नहीं है यहाँ पे, तो अगर टी नहीं है तो इसका मतलब कोफिशिएंट इसका क्या हो गया जीरो, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये क्या हो गया जीरो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा जीरो। ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा, अब LHS लिखा, LHS लिखेंगे तो √15 माइनस √15, ये भी जीरो हो गया, जीरो बराबर जीरो, LHS बराबर RHS। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस का 15, माइनस का 15 अपॉन 1, तो ये सीधा आ जाएगा माइनस का 15। अब LHS सॉल्व करते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी √15 इंटू माइनस का √15, √15 का √15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये बराबर आ गया, तो LHS बराबर RHS। ये प्रूफ हो गया, वेरीफाई। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस क्वेश्चन दिया है फिर से, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट 4u² प्लस 8u। अब इसको सॉल्व करना है, तो 4u² प्लस 8u, इसको हम जीरो के बराबर भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी किया जा सकता है, हम u कॉमन कर ले रहे हैं, तो 4u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा u प्लस 2 बचेगा बराबर जीरो। तो अब देखिए 4u को जीरो के बराबर करेंगे तो u बराबर मिल जाएगा जीरो, एक जीरो हमें मिला, u प्लस 2 बराबर अगर हम जीरो करें तो u बराबर क्या मिल जाएगा -2, एक जीरो हमें ये मिला। फिर वही काम करेंगे पूरा, अल्फा बराबर क्या होगा जीरो, बीटा बराबर -2, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा
माइनस का b अपॉन a होता है, तो u का कोफिशिएंट तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो माइनस 8/4, 4 टू ज़ा 8, -2 आ जाएगा। LHS अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 प्लस -2, तो ये -2 आ जाएगा, तो LHS बराबर RHS, ये वेरीफाई हो गया। ठीक, अब अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट क्या है, 0, ये तो 0 हो गया। LHS ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू -2, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी LHS बराबर RHS। ठीक, ये वेरीफाई हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे रूट फाइंड करने के लिए। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें हमें जीरोस फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा उसको लिखेंगे √3, कांस्टेंट जो होगा उसको लिखेंगे और दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, ये आ जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला था कि फैक्टर करेंगे, तो ये ऑलरेडी फैक्टर में आ गया, 3 इंटू 7 प्राइम फैक्टर है, दोनों जगह प्लस का साइन है, तो प्लस करने पे हमें एक्स का कोफिशिएंट लाना होगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 10, 7 और 3 10, तो ये इसको ब्रेक कर देंगे। जब ब्रेक करेंगे तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3, इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसको 0 के बराबर करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए x² खाली कॉमन हो रहा है, ठीक है, तो x² कॉमन कर ले, तो यहाँ आ जाएगा √3x प्लस 7। यहाँ पर देखिए √3 कॉमन हो रहा है, तो √3 कॉमन करेंगे तो अंदर आ जाएगा √3x प्लस 7 बराबर 0। तो √3x प्लस 7 कॉमन कर लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² प्लस √3 बराबर 0। तो √3x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -7/, इसका एक ये रूट आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, x प्लस √3, यहाँ भी x नहीं, x प्लस √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का √3, इसका एक ही रूट भी आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है x² प्लस 2√7x, सॉरी 2√2x और माइनस का 6, इसके हमें जीरोस निकालने हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर का तो कोफिशिएंट क्या हो गया, 1, तो हमारे को सीधा नंबर मिला 6 के हमने फैक्टर कर लिए 3 इंटू 2। ठीक, अब यहाँ पर √2 लाना है, तो इससे तो √2 आना नहीं, हम क्या करेंगे, 2 को भी ब्रेक करेंगे, 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक नंबर हम अभी चाहे तो 3√2 लिख लें और एक नंबर से √2, क्योंकि यहाँ हमें माइनस लगा हुआ है, तो माइनस करने पे 2√2 लाना, तो 3√2 माइनस √2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2√2। बात क्लियर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो x² प्लस इसको 0 के बराबर कर लेंगे, 3√2x माइनस √2x माइनस 6 बराबर 0। ठीक, यहाँ से x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 3√2, यहाँ से माइनस का √2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3√2 बराबर 0, x प्लस 3√2 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस √2 बराबर 0, तो x प्लस 3√2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 3√2, एक मिल जाएगा x माइनस √2 बराबर 0, तो x बराबर √2, ये दो इसके जीरो आ जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से इसके फैक्टर किए जाएंगे और इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग करेंगे पेपर में, इसी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते। अब देखिए, हाउ टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कुछ डिटेल दी हो और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, x² माइनस
सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फाइंड करनी है तो भी इसी तरीके से निकाला जाएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो भी इसी तरीके से निकाला जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, find a quadratic polynomial with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively root 2 and 1/3। पहले क्या हुआ, सम, फिर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है रूट 2, अल्फा बीटा की वैल्यू दी है 1/3। ये सम हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अभी फार्मूला बताया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1/3। ठीक है, ये आ गया। अब इसको यही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो नंबर है थ्री, थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाहर पूरा आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1/3। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक, अगर इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और बराबर 0, क्योंकि ये फिर 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, ये कांस्टेंट टर्म होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा पॉलिनोमियल मिल जाएगा। क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, दो हो गए, एक नंबर में या दो नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। ठीक, तो अगर हम कंपेयर करें इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बराबर 1, बी बराबर मिल जाएगा माइनस का 4√3, सी बराबर मिल जाएगा 3। ठीक, इसके रूट है क्या, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3/1, तो ये सीधा आ जाएगा 4√3। ठीक, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ए की वैल्यू 1, तो इसका मतलब हो गया 3। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखेगा 4√3 माइनस 3, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus x minus 4, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए बराबर मिल जाएगा 1, बी बराबर मिल जाएगा माइनस का 1, सी बराबर मिल जाएगा माइनस का 4। ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगी हमें। अब हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए होता है, माइनस बाहर माइनस का 1/1 बराबर प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू है माइनस का 4/1 माइनस का 4, दोनों की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो 1/अल्फा 1/अल्फा, एक सेकेंड,
1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1/अल्फा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अगर सॉल्व करें तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -4 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू -4, ये आ जाएगा। तो माइनस का 1/4 प्लस का 4, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -1 प्लस 16/4, ये आ जाएगा 15/4 इसका आंसर। बात समझ में आई? इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px बराबर x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k प्लस -1, then the value of k अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया है उससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करो इसको ax² प्लस bx प्लस c से। तो a बराबर मिल जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -k प्लस 6 और c बराबर मिल जाएगा प्लस प्लस का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, 2k -1। प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम बिगाड़ देते हैं। ठीक, तो अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन है, तो माइनस के प्लस 6/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, a की वैल्यू हो गई 1, तो ये आ जाएगा k प्लस 6। ठीक, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको मिल गई k प्लस 6। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा बीटा की वैल्यू c अपॉन a, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1। ठीक, तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 2k माइनस 1, ये आ जाए। अब k की हमें वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास ये गिवन है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू हम रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, हमने निकाली थी k प्लस 6 बराबर 1/2 इंटू 2k माइनस 1। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा k प्लस 6 बराबर 2k माइनस 1, -1 इधर आ जाएगा तो 7 हो जाएगा, k बराबर 7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो इसमें पॉलिनोमियल चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अगला वीडियो हम जब लाएंगे पॉलिनोमियल का 1-2 दिन में, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, 1-2 चैप्टर के मिला के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।